नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम रीट मुख्य परीक्षा 2025 के लिए जो प्रीवियस रीट मुख्य परीक्षा हुई थी 2022-23 में, उसके जो जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी जीके के क्वेश्चन और साथ में आपका जो एनईपी का जो पार्ट था वो, और उसमें आपका जो शैक्षिक परिदृश्य लगता है वो भी, और इसके साथ साथ राजस्थान का सामान्य ज्ञान और इन सभी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए थे उन सभी का हम लगातार सॉल्यूशन अपने चैनल पर कर रहे हैं। तो पीछे के जो पुराने पेपर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आप लगातार इन क्लासों को देखते रहिए। आज अपने इस क्लास का ये अपना 7वां वीडियो है। लगातार अपने सभी पेपर का सॉल्यूशन करेंगे एग्ज़ाम से पहले, तो आप इस क्लास को अवश्य देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें, खास करके रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी आपके साथी हैं उन सभी को। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के वे ज़िले जहां पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है वे हैं। तो यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है डेजर्ट सर्किट के जो कौन कौन से ज़िले हैं इसके अंतर्गत आते हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा, डेजर्ट सर्किट में आपके आते हैं जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, यानी सभी जो नए ज़िले हैं इसमें वो भी अपने शामिल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और इसमें बाड़मेर भी शामिल है। और इसके साथ में आपके जो नए ज़िले हैं जिनमें आपका बालोतरा है और एक आपका फलोदी है, ये भी इसमें शामिल है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि राजस्थान में कुल है वो 4 पर्यटन संभाग माने जाते हैं। राजस्थान में पर्यटन संभाग कितने माने जाते हैं? तो पर्यटन संभाग हैं 4। और पुरातात्विक पर्यटन सर्किट कितने हैं? तो ये आपके 7 हैं। और 10 पर्यटन सर्किट हैं। तो उन्हीं 10 पर्यटन सर्किट का एक भाग है डेजर्ट सर्किट। तो इसके अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, ये सभी जिले इसमें आते हैं। और पर्यटन सर्किट जैसे मैंने आपको बताया कितने हैं? 10 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोंक की प्रसिद्ध 4 बेंत लोक नाट्य कला का प्रारंभ है वो किसने किया था? तो साथियों, ये क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पुराने पेपरों में रिपीट हुआ है। तो टोंक की जो 4 बेंत लोक नाट्य कला है काफ़ी प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण भी है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका जो आपका किया था प्रारंभ वो किया था करीम का निहंग ने। किसने किया था? करीम का निहंग ने इसका प्रारंभ है वो किया था। और इस 4 बेंत लोक नाट्य कला का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? तो वो है आपका डफ। और इसमें क्या है कि घुटनों के बल पर खड़े होकर अपनी बात है वो कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक कथा केवणिया ने कई कियो जावे, यानी लोक कथा कहने वालों को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा साथियों, उसको बातपोष है वो कहा जाता है। लोक कथा कहने वाले को क्या कहा जाता है? बातपोष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें आपको पूछा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक है, तो वह जिला कौन सा है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा टोंक। टोंक जिला है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है वो शहरी जनसंख्या लिंगानुपात में सर्वाधिक है वो, इसमें संख्या है वो रहती है। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि टोंक का जो शहरी लिंगानुपात है वो कितना है? 985 है। और इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है बांसवाड़ा। दूसरे नंबर पर आता है आपका इसमें बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा का कितना है? वो है आपका 964। इसके साथ यदि अपने अन्य बात करें तो जो न्यूनतम शहरी लिंगानुपात की यदि बात करें तो न्यूनतम शहरी लिंगानुपात में आपका आता है जैसलमेर। जैसलमेर सर्वाधिक में कौन आ गया? टोंक आ गया। और न्यूनतम में कौन आएगा? जैसलमेर आएगा, जिसका कितना है? 807 है। यानी न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर, और सर्वाधिक यदि पूछे तो फिर आपका टोंक हो जाएगा। अब अपनी बात करते हैं यहाँ पर शहरी की बात अपने कर ली, तो इसमें देखिए अपने की ग्रामीण। तो ग्रामीण में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा है? तो ग्रामीण में यदि अपने बात करें तो ग्रामीण में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका पाली। और पाली का कितना है? 1003। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
अब अपने ग्रामीण में सर्वाधिक की बात कर ली। अब ग्रामीण में यदि अपने न्यूनतम की बात करें तो ग्रामीण में आपका न्यूनतम में आएगा यहाँ पर धौलपुर, और धौलपुर का लिंगानुपात कितना है ग्रामीण में इसमें ग्रामीण में न्यूनतम में, तो ये है आपका 841। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें अपने साथियों के साथ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ री गणी चावी कृति है, यानी पृथ्वीराज राठौड़ की जो उनकी पसंदीदा कृति कौन सी है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वेली किशन रुक्मणी री। ये पृथ्वीराज राठौड़ की एक आप बोल सकते हैं कि उनकी एक पसंद की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रीडकोर से संबंधित ये क्वेश्चन है जो कि आपके परिवहन से संबंधित एक सड़क निर्माण की संस्था है। तो देखिए इसमें आपसे पूछा है रीडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया। तो इसमें आपका जो राजस्थान सरकार के साथ में दूसरी संस्था कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IL व FS, यानी ILFS। ये इसमें दूसरी संस्था है वो इसमें शामिल है जिसमें राजस्थान सरकार और इस संस्था की 50% हिस्सेदारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई, यानी उस वक्त ये करंट जी के सेक्शन का ये क्वेश्चन था एक तरह से, इसमें लेटेस्ट डाटा के तौर पर ये पूछा गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी रा पहला कहानीकार किणने मान्या जावे, यानी राजस्थानी में पहले कहानीकार है वो कौन माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का साथियों आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा शिवचंद्र भरतिया। और इनको इसमें जो राजस्थानी है उसमें पहला है वो गद्यकार भी इनको कहा जाता है। तो पहले कहानीकार है और पहले गद्य लेखक कौन माने जाते हैं, तो ये शिवचंद्र भरतिया है वो माने जाते हैं। इनका एक क्वेश्चन है वो पटवार परीक्षा में भी अभी पूछा गया था पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। तो मुर्की आभूषण है साथियों वो कानों में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान। अब अपने यहाँ पर और ऑप्शन दिए हैं नाक। तो नाक के यदि आभूषण की यदि अपने बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा नाक में एक तो हो जाएगा नथ, एक आपका हो जाएगा चौंप, महत्वपूर्ण है ये, और एक बेसरी और बुलाक, ये सभी क्या है नाक के आभूषण हैं। इसके बाद में यदि बात करें अपने गर्दन, तो गर्दन में आपका हो जाएगा कंठी, और एक काफ़ी बार पूछ लिया गया है तिमड़ियाँ, और इसके बाद में आपका टेवटा, और एक आपका तुलसी। ये आभूषण है वो पीछे पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं। एक आपका रह गया इसके बाद में सिर। तो सिर के आभूषण की यदि अपनी बात करें तो मेमंद आभूषण है वो काफ़ी बार पूछा गया है, मेमंद और बोरला, और एक आपका रखड़ी, ये सिर के आभूषण में पूछे गए आभूषण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप है वो प्राप्त हुआ था। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर राजा सामंत सिंह। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन और काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का खालिस्तान था। तो खंगा है वो क्या था, तो साथियों ये खंगा है वो पगड़ी का एक प्रकार था। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। खंगा क्या है, एक पगड़ी का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। तो लौटते मानसून की अवधि क्या हो जाएगी, तो इसमें आपका जो लौटता हुआ मानसून है साथियों वो आपको पता है कि अक्टूबर से दिसंबर है वो इसकी अवधि मानी जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक बार फिर से आपका राजस्थानी साहित्य से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि किण संतरी वाणिया रो संग्रह हरडे वाणी नाम सु संकलित करीजे या करीजो, यानी किन की वाणियों का संग्रह है वो हरडे वाणी नाम से संकलित है वो किया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दादू दयाल की ये हरडे वाणी है। इनकी जो रचनाएं हैं उनको हरडे वाणी नाम से संकलित है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरी सुमेल का युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था।
तो साथियों गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो आपका हुआ था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तो इसमें देखिए राव मालदेव और शेरशाह सूरी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ कब था? तो साथियों गिरी सुमेल का युद्ध आपका हुआ था 5 जनवरी 1544 को। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध है वो हुआ था। इसमें राव मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुंपा, जेता व कुंपा है वो, ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इस युद्ध में जो शेरशाह सूरी है इसको जीतने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। तो इसने आखिर में इस युद्ध को जीतने के बाद में कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये वो जो वाक्य है इनका शेरशाह सूरी का, ये गिरी सुमेल के युद्ध को लेकर ही कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार बालूका स्तूप खालिस्तान में स्थित है। तो परिवार बालूका स्तूप कौन से जिले में स्थित है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा ये बालूका स्तूप है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ है वो किया जाता है? तो ये आपका बम नृत्य है जो बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है। तो बम नृत्य यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत द्वितीय सर्वाधिक है वह कौन सा है? यानी सर्वाधिक में द्वितीय वाला आपको पूछा है। अक्सर इसमें सर्वाधिक में आपको जो पहले होता है वही पूछा जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों ये है आपका 2021-22 की जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है राजस्थान सरकार की उसके अनुसार। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा प्रतापगढ़, और इसमें 1 नंबर पर आपका रहता है उदयपुर। तो अब आपको क्या करना है कि जो 2023 में जो ये प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट है उसके अनुसार आपको ये आंकड़े है वो याद रखने हैं इस रीट मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि ये उस वक्त की रिपोर्ट के आधार पर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-1912 में खालिस्तान था। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर रहेगा गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान था? तो वो था बेड़सा गांव। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मारवाड़ी री उपबोली है, यानी जो राजस्थानी की जो बोलियां हैं उनको आप अच्छी तरह से याद करें। यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा यहाँ पर मारवाड़ी की उपबोली पूछा है। तो इसमें मारवाड़ी की उपबोली है शेखावाटी। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? इसमें शेखावाटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? तो साथियों 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में आपकी परोपकारिणी सभा की स्थापना है वो की थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में जो लिखा है परोपकारिणी सभा ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है साथियों, इसमें उमेदगंज है वो कोटा जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में कोटा आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों ये की गई थी 1964 में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कौन से त्यौहार से होता है? तो अंत आपका इसमें होता है गणगौर के त्यौहार से, यानी अपने जो कहावत बोलते हैं तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो यानी गणगौर के साथ है वो त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आप क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर भी करें और लगातार अपने चैनल से जुड़े रहें। इसमें हम रीट मुख्य परीक्षा 2025-26 के लिए है वो पिछली रीट मुख्य परीक्षा के सभी पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन, खास करके जीके और एनईपी शैक्षिक परिदृश्य, इन सभी का सॉल्यूशन अपने लगातार देखते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।